माता वैष्णो देवी को प्रणाम, बाबा भैरवनाथ को प्रणाम, भादवा माता को प्रणाम। मेरे नौजवान साथियों आपको प्रणाम, बहनों भाइयों आपको प्रणाम। यह यशोधन ज्ञान सागर चैनल आपके लिए एक बहुत ही सटीक उपाय लेकर के आपके सामने हाजिर हुआ है। शोध बहुत तगड़ा किया है और अभी से ही आपको यह उपाय बताना जरूरी इसलिए समझा कि 29 अक्टूबर के बीच में आप तैयार हो जाएं। आपका समय अभी बहुत अनिष्ट चल रहा है मीन राशि के जातक, क्योंकि शनि की 7.5 का पहला चरण आपके ऊपर चल रहा है। तो वैसे आपको चिंता की ऐसी कोई बात नहीं है। मीन राशि के जातक के स्वामी गुरु होते हैं, इसलिए ऐसी चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन 30 अक्टूबर से राहु आपकी मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो अगर उनका भी थोड़ा कुदृष्टि या कोई प्रभाव पड़ता है तो इस उपाय को करेंगे तो ये सारे ग्रह आपके फेवर में काम करने लगेंगे मीन राशि के जातक। इसलिए मैं ये उपाय पटल पर मैंने आपके सामने इस एपिसोड में रखा, जो मैं आपको बता रहा हूँ। मीन राशि के जातक आप चिंता न करें। वैसे शनि महाराज की आपके ऊपर अभी तक कृपा बनी रही और परेशानियां कम आपने झेली। परेशानियां आपके ऊपर थोड़ी बहुत आती रही जिनको आपने झेल लिया। ज़्यादा परेशानी शनि महाराज ने आपको पैदा नहीं करी। कारण यह है कि आपके स्वामी गुरु मीन राशि के, इसलिए गुरु की कृपा आपके ऊपर बनी रही। लेकिन अब क्या हो रहा है कि 30 अक्टूबर को राहु आपकी राशि में आ रहे हैं, तब आपको थोड़ी परेशानियां 18 महीने हो सकती, क्योंकि राहु क्रूर ग्रह है और स्वामी आपके गुरु हैं, तो ये थोड़ी दिक्कत आपको दे सकता है राहु। क्यों कि राहु की चाल उल्टी चलती है और राहु शनि की तरफ देखेंगे, उनकी राहु की दृष्टि शनि पर पड़ेगी। अब जब शनि पर पड़ेगी, कुंभ राशि पर पड़ेगी, तो फिर शनि भी प्रभावित होंगे, तो फिर 18 महीने इन दोनों का खेल आपके ऊपर चलेगा, तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा मीन राशि के जातक। इसलिए मेरा ये आपसे निवेदन प्रार्थना कि आप 30 अक्टूबर को ये राहु आ रहे हैं, तो मेरा ये कहना है 29 तारीख से ही इस उपाय को मीन राशि वाले करना शुरू कर दीजिए, तो उत्तर तरक्की के मार्ग खुल जाएंगे। अब ये ग्रह कैसे शांत होंगे, इस ये उपाय से मैं आपको बताता हूँ। अभी आपके पास में किराए का मकान है तो घर का मकान हो जाएगा। पत्नी के पास में गहने की कमी है तो गहने बनने लग जाएंगे। इस दिवाली से उस दिवाली के बीच में छोटी गाड़ी है तो बड़ी गाड़ी आ जाएगी, छोटा बंगला है तो बड़ा बंगला आपके मिलेगा। इस तरीके से आपके योग बनेंगे यह उपाय मीन राशि के जातक को करने से। तो मैं चलो आपको बताता हूँ। आप अभी आपके कोई कर्जा नहीं है मीन राशि के जातक, तो कर्जा तो दूर की बात है, कर्जा तो होगा ही नहीं, लेकिन पैसा इस दिवाली से उस दिवाली तक इतना आएगा कि आप गरीबों को भोजन कराएंगे, गौ माता को गौशाला में जाके चारे की व्यवस्था आप कर देंगे, दान पुण्य करेंगे आप मीन राशि के जातक। स्वामी आपके गुरु हैं और ये आपको करना चाहिए मीन राशि के जातक को। और गौशाला में आपके सामर्थ्य अनुसार खल कपासी की बोरी डलवा दीजिए और किसी गरीब को गुलाब जामुन खिला दीजिए, किसी गरीब को पालक पनीर की सब्जी खिला दीजिए, क्योंकि वो गरीब इतना सामर्थ्य नहीं है जो वह खा सके, तो आप उसको खिलाएंगे तो उसकी दुआ से आप आगे बढ़ेंगे। और यह दिवाली से उस दिवाली तक इस कार्य को करेंगे तो उत्तर आपकी जिंदगी आगे सुखमय हो जाएगी और आपके घर में सुख शांति का वातावरण बना रहेगा। आपके पुत्र की गवर्नमेंट की नौकरी लग जाएगी, आपका पुत्र आगे बढ़ करके और ऊंचे पद पर जाएगा, आपका भी प्रमोशन हो जाएगा। यह सारे इस उपाय को करने से आपके मार्ग खुल जाएंगे और राहु जो आ रहा है वह आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा।
तो इसलिए मेरा ये निवेदन है मेरे बड़े भाइयों, बहनों, माताओं कि आप इस उपाय को करें और तुरंत अपनी ज़िंदगी में 4 चाँद लगाने के लिए तैयार हो जाएं। खुशियाँ आपके घर में आ रही है, लक्ष्मी नारायण योग इस उपाय से आपके घर में बन रहा है। तो करना क्या है आपको? अब आप ये कह रहे होंगे कि अरे ये बहुत ही बातें बता रहे हैं पर उपाय तो बता नहीं रहे हैं, बहुत देर हो गई है। तो वह भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जो बात है उसको तो आपके सामने रखना पड़ेगी। अभी मैंने यशोधन ज्ञान सागर चैनल पर एक और शोध किया है, वह शोध क्या है उसको देखें। मैं अब पटल पर बहुत जल्दी आपके सामने 1963 की कुंडली पटल पर ला करके रखूंगा और उस पटल पर वह तारीख लिख दी जाएगी कि इस तारीख से इस तारीख का जातक की यह कुंडली है। अगर वह कुंडली आपकी बनती है तो आप अपनी कुंडली से उसको चेक कर लीजिए और उस कुंडली का विश्लेषण करवाना हो तो उठाइए, फ़ोन नंबर लगाइए 9425368386 पर, 9589200692 पर। पटल पर आपके सामने वह कुंडली 1963 की रख दी जाएगी और फिर धीरे धीरे पूरा 1963 हो जाएगा। 15-15 दिन की कुंडली बना दी जाएगी। तब फिर आपके सामने 1964 की सन 1964 की कुंडली फिर आएगी। यह भी शोध इस यशोधन ज्ञान सागर चैनल ने किया है। तो यह बहुत जल्दी पटल पर आने वाला है। आप उस अपनी कुंडली को उस कुंडली से मिलाइए। अगर वह कुंडली में जिस नंबर पे जो ग्रह जहाँ बैठा है और मैं यहाँ बता रहा हूँ, तो आपका कुंडली का विश्लेषण आपके फ़ोन पर ही कर दिया जाएगा, लेकिन शुल्क लागू रहेगा। इस बात का आप ध्यान रखें। और जब कुंडली आपके सामने पटल पर आ जाती है तो आप स्वयं भी यहाँ आकर के मिल सकते हैं, तो भी आप निमित्त मात्र का शुल्क दे करके अपनी कुंडली यहाँ से बनवा करके ले जा सकते हैं और उपाय भी आपको सटीक बता दिए जाएंगे उस कुंडली के हिसाब से कि आपको ये उपाय करना है। तो वह उपाय आप करते रहेंगे तो आपको जीवन में तरक्की के मार्ग सदा खुलते रहेंगे। चलिए, अब जिनके पास कुंडली नहीं है और 1963 में उस तारीख में उनका जन्म हुआ है तो वह भी फोन पर बात करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं, क्योंकि जिस नाम राशि से जो जातक का जन्म हुआ है और उस जातक का नाम जो है उस नाम से ही वो राशि है और उस राशि से ही वो कुंडली बनती है। तो आप बिल्कुल आज संपर्क कर सकते हैं, आ सकते हैं, मिल सकते हैं और यह कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं, लेकिन शुल्क लागू रहेगा, यह ध्यान रखें। और शुल्क भी कोई ज़्यादा नहीं है, आपके इच्छा अनुसार आप दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए, अब मैं अपनी जिस बात पर जो उपाय है उस पर चलते हैं। जो बात हमने पहले शुरू करी उसी बात पर चलते हैं, उस उपाय पर चलते हैं। तो देखिए, मीन राशि के जातक, आपको करना ये है कि 29 अक्टूबर को एकम कार्तिक मास की शुरू हो रही है। 29 अक्टूबर 2023 को कार्तिक मास की एकम है। इस एकम से आपको यह कार्य करना है। इसके पहले आप आंवले का पेड़ ढूंढ लेवें, साफ स्वच्छ पेड़ हो, साफ सुथरी जगह हो, वहाँ जाकर के सावधानी से आप जाएं और उस पेड़ के नीचे सूर्य अस्त के पहले एक चौमुखी दिया, 4 बाती का दिया आप ले जाएं। दीपक में रुई की बाती भी हो सकती है, लच्छे की बाती भी हो सकती है। इसमें गाय का देशी घी भी हो सकता है या तिल्ली का तेल भी हो सकता है। इस दीपक को अपना मुख पूर्व दिशा में करके और चौमुखी दिया, 4 बाती का दिया, चारों दिशाओं में उनकी बाती का मुख करके और आंवले के पेड़ में आप लगा दीजिए। सूर्य अस्त के पहले एकम से शुरू कर दीजिए। यह क्रम रोज होगा, पूरे महीने होगा, कार्तिक मास की पूर्णिमा तक होगा। यह क्रम रोज करना है और दीपक चारों दिशाओं में, चारों बाती की दीपक की लो होना चाहिए और लगा करके और आप वहाँ लक्ष्मी नारायण भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे लक्ष्मी नारायण भगवान, यह पूरा महीना कार्तिक का आपके रोज दीपक लगेगा,
आप चलिए हमारे घर में निवास कीजिए, धन धान्य भर दीजिए, सुख संपदा भर दीजिए, सुख शांति, सुख समृद्धि, धन ऐश्वर्य वैभव सब हमारे घर में आप लेकर के हमारे घर में निवास कीजिए। इस दिवाली से उस दिवाली तक आपके घर के अंदर लक्ष्मी नारायण योग बन जाएगा। क्यों कि धनतेरस भी आ रही है, रूप चौदस भी आ रही है, दिवाली भी आ रही है, रोज क्रम से दीपक एकम से लग रहा है, कार्तिक मास की एकम से दीपक लग रहा है, और यह दीपक पूर्णिमा तक कार्तिक मास की जो 27 नवंबर तक पूर्णिमा है। इस बीच में अगर आप कहीं चले जाते हैं, जो दीपक रोज लगा रहे हैं 2-4 दिन के लिए, उनको कहीं जाना पड़ सकता है, तो घर का कोई भी सदस्य उसको बता दें, पूरी विधि उसको बता देगी इस तरीके से करना है, तो वह उस सदस्य भी श्रद्धा और विश्वास से उस कार्य को करता रहे। निरंतरता उस घर से रोज दीपक लग रहा है, बस लक्ष्मी नारायण भगवान का तार वहाँ आंवले के पेड़ से घर तक जुड़ गया है, रास्ता क्लियर हो गया है। लक्ष्मी नारायण भगवान स्वयं आपके घर में आ जाएंगे और आपके घर में निवास करेंगे। छोटी सी पूजा भी आपने घर में कर ली तो लक्ष्मी नारायण भगवान प्रसन्न होंगे और आपको सब कुछ देंगे। किसी दिन आपने पूजा नहीं भी करी तो भी लक्ष्मी नारायण भगवान प्रसन्न होकर के आपको सब कुछ देंगे। तो चलिए, यह आपको मैंने क्रम बताया। अब धनतेरस आ गई, तो धनतेरस के दिन भी आपको अपने घर की दहलीज के सामने आंगन में चौमुखी दिया 4 बाती का लगाना है। देशी गाय का घी हो अति उत्तम है, नहीं तो तिल्ली के तेल से भी आप लगा सकते हैं। यह दीपक सूर्य अस्त होने के पहले लगाना है। फिर आप आंवले के पेड़ में जाएं, फिर वहाँ लगाएं। फिर रूप चौदस को अपने घर के आंगन के सामने, अपनी देहली के सामने आंगन में लगाएं। चौमुखी दिया तिल्ली के तेल का लगाएं, घी का लगाएं। बाती रुई की भी हो सकती है, बाती लच्छे की भी हो सकती है। फिर जाएं आंवले के पेड़ में लगाएं। दिवाली के दिन भी यही करना है, और पूर्णिमा के दिन भी। पूर्णिमा तक आपने रोज क्रम से दीपक लगाया, अब पूर्णिमा के दिन करना क्या है, नदी के किनारे, सरोवर के किनारे और तालाब के किनारे चौमुखी दिया सूर्य अस्त होने के पहले आप लगाएं, वहाँ पर भी लगा करके आएँ। आंवले के पेड़ में भी लगा दें, सूर्यास्त के पहले लगा दें। यह पूरा महीना आपने लक्ष्मी नारायण भगवान से प्रार्थना करी। लक्ष्मी नारायण भगवान आपके घर में आ गए, अन्न धन के भंडारे भर गए, आनंद आनंद हो गया, और कृपा प्रभु लक्ष्मी नारायण की हो गई। आपके ग्रह जो अनिष्ट थे वह लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में बैठे हैं, वह कहीं गए नहीं हैं, लेकिन वह लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में बैठे हैं। इसलिए बैठे हैं कि लक्ष्मी नारायण भगवान आपके घर में आ गए, तो वह ग्रह तो आपके तो ऊपर से उतर गए और लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में बैठ गए कि यह तो आपका भक्त है, आप इस पे कृपा करो और हम आपके साथ हैं। तो वह ग्रह शांत, पितृ दोष शांत, पितृ भी उनके चरणों में बैठे हैं। लक्ष्मी नारायण भगवान आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। आप उत्तरोत्तर इस दिवाली से उस दिवाली तक अन्न धन के भंडारे खुल गए, सुख शांति का वातावरण हो गया, घर में सारी खुशियां आ गई, सोफा सेट आ गया, बंगला मिल गया, गाड़ी मिल गई, पत्नी के जेवर मिल गए, सब कुछ इस दिवाली से उस दिवाली से तक आपको सब कुछ मिल गया। अगली दिवाली पर तो आपके यहाँ भंडारे अन्य क्षेत्र के चलने लगे। ऐसा आनंद मीन राशि के जातक के घर में होने लगा, और मीन राशि का जातक गरीबों को रोटी कपड़ा मकान दान कर रहा है, पशुओं को चारा डाल रहा है, पक्षियों को दाना डाल रहा है। पैसा कहाँ से आ रहा है मीन राशि के जातक को पता ही नहीं। लक्ष्मी नारायण घर में बैठे हैं, थोड़ा सा काम किया और अधिक पैसा आने लगा। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। यह एपिसोड आपको कैसा लगा, इसको तुरंत ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने इष्ट मित्रों तक आगे पहुँचाएँ। पास में बेल आइकन घंटी को अवश्य दबाएं ताकि आने वाला वीडियो आपके सामने तुरंत आवे। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। भादवा माता की जय, माता वैष्णव देवी की जय, बाबा भैरवनाथ की जय। कमेंट्स में लिखें।